जब भरेगा मेन मोनू है, मोनू ने जन मेवात में कितनी बहन रांड कर दी, जैसी आज मेरी बहन विधवा हुई है। गाय को बहाना लगाते हैं और कोई बहाना नहीं है इसके लिए। चाहे भैंस ले जाओ वो भी गाय है, कोई वैसे जा रहा रास्ता में वो भी गाय, गाय हो ना हो, लेकिन मेन मुद्दा गाय का बना रखा है। दल वालों ने उठा लिया जीरका फिरोजपुर में। जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है। ऐसा ही हुआ है जुनैद के साथ। जुनैद वही शख्स है जिसकी लाश बोलेरो गाड़ी में, राजस्थान के भिवाड़ी में बोलेरो गाड़ी में जली हुई पाई गई थी। उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अपने परिवार की वो अलग थी, वो तो है ही, इसके अलावा अपने भाई के बच्चों की भी जिम्मेदारी जुनैद के ऊपर थी। मेरे साथ में यहाँ पर जुनैद के साले और उनके ससुर मौजूद हैं। पुलिस की कार्रवाई पर ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और आज भी जो खबर आई है कि जो हत्यारोपी हैं वो पुलिस के मुखबिर थे। अब इनसे जान लेते हैं कि जब ये लोग थाने गए तो वहाँ पुलिस का व्यवहार इनके साथ कैसा था। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी अजरुद्दीन है जी। तो अजहर भाई, जब आप को सूचना मिली कि आपके बहनोई गायब हैं, तो आप कहाँ थाने गए, फिर वहाँ पे क्या व्यवहार किया पुलिस ने? हमारे पास सर फोन गया, उनको बजरंग दल वालों ने उठा लिया, जीरका फिरोजपुर में उनको लाया गया है, वहाँ उनसे आप मिल सकते हो। इन गांव वालों ने बोला, जैसे हम वहाँ गए जीरका फिरोजपुर में, हमको वहाँ से रुकने नहीं दिया, वहाँ पे धक्का मार के भगाया हमको पुलिस वालों ने। हमारे साथ में बोहार बहुत बुरा करा फिरोजपुर झिरके वालों ने। फिर हम होटल गए। क्या क्या फिरोजपुर वालों ने? फिरोजपुर वाले ने तो हमको भगा दिया, वहाँ पे रुकने ही नहीं दिए। फिरोजपुर झिरका में मान लो वो क्या बोलते हैं, थाने वाले अपने वीडियो में से काटेंगे तो बैंक में मिलेगा, दूसरे बैंक में मिलेगा, उधर उधर में बड़े बड़े आदमियों की कोठियां किसी न किसी में तो मिलेगा। ये तो सारा साबूत मिला हुआ है, इसमें क्यों राजनीति करी जा रही है, इधर से उधर इधर से उधर। जो हमारा मुजरिम है उनको पकड़ के दिया जाए। कांग्रेस तो अकेली राजस्थान में बैठी है, तो बीजेपी दे हमको, बीजेपी के हाथ में, सारे बीजेपी के पास में वो गुंडे हैं। बीजेपी 1 मिनट में चाहे तो बीजेपी सब कुछ करती है। बीजेपी भाई मुसलमान मुसलमान मुसलमानों को मारो, ये क्लियर ये क्यों नहीं बोल देते मुसलमान हिंदुस्तान में रहना अलाउड नहीं है, इनको कत्ल कर दिया जाए। क्यों अलाउ नहीं है? बीजेपी तो ये सब कुछ करा रही है जी, बीजेपी के ही तो हाथ में क्लियर। हमको जितने भी भारत में मुसलमान हैं सबको एकदम से फांसी दे दें ये। इससे अच्छा तो राजनीति बार बार के करने से, जैसे वो टीवी डिबेट चलता है जिसमें 4-5 आदमी बोलते हैं, मैं उसका नाम तो इतना जानता नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ मैं सर, तो उसमें बीजेपी वाले घुमा फिरा के ऐसा हो रहा है, उधर ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे बोल रहे हो। बीजेपी वाले अपने ऊपर आंच नहीं आने दे रहे हैं, बीजेपी ही वाले मेन हैं और कोई नहीं है। बीजेपी वाले चाहें तो 1 मिनट में सब कुछ हो सकता है। अशोक गहलोत की तो कुछ भी औकात नहीं है। एक स्टेट में मान लो वो अपनी सरकार चला रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी है। राजनीति में नहीं चला रहा हूँ मैं, ये चला रहा हूँ मैं। मोदी जी जो इतना काम कर सकता है तो हमारा मुर्जिम पकड़ दे। आप ये बताइए, फांसी लेने के लिए तैयार हैं आप? ऐसे गुंडा कौन मरवाना चाहता है? हमको ये सरकार ही मरवानी चाह रही है, हमको कोई किसी को कहीं पे मार देते हैं। इनके बहनोई थे जुनैद, इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं पुलिस पर कि जब फिरोजपुर झिरका में गए थाने में तो वहां पर पुलिस ने इनके साथ में धक्का मुक्की की और इन्हें धमकाकर वहां से बाहर निकाल दिया। मेरे साथ में जुनैद के ससुर भी मौजूद हैं जी। भाई बहुत, मैं तो रोनू सुना दूंगा, मेरे पे कुछ ना है। बिल्कुल क्लियर बाद में आया, बताया नहीं है। अच्छा, तो अब मेरे साथ आप भी मिल के रहो तो तब भी रहो। मेरे बच्चे छोटा छोटा किससे बच्चे अब्बा कह के बुलाएंगे, कैसे कैसे बच्चे प्यार करता था है? भाई मेरे से कुछ मत पूछो, अब बहुत है बताने वाला। ये जो दर्द है ये सिर्फ आप ही सह सकते हैं, आप ही इसकी तकलीफ समझ सकते हैं। भाई एक बात बताइए, आप हमें 5 दिन हो गए, 16 तारीख को आपको बॉडी मिली थी, ठीक है, उससे पहले वो घटना कब घटी थी? रात में घटी थी, दिन में घटी थी, कब जलाया था वो? हाँ, 5 दिन हो गए, अभी सिर्फ एक मुजरिम पकड़ा गया है, ऐसा क्यों है? सर ये सरकार की तो ढील है, दोनों तरफ से ढील चल रही है इनकी, इधर से उधर राजनीति में फंसा दिया है सौदा। वहाँ टीवी डिबेट पे वो जो काम है जो करना चाहिए भाई, इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? कोई अपनी रोटी सेक रहा है,
कोई अपनी रोटी सेक रहा है। हमको किसी की राजनीति से मतलब नहीं है, हमको बीजेपी भी उतनी है, कांग्रेस भी उतनी है। हम तो जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट डालते हैं। वोट का तो मसला ही नहीं है, यहाँ पे एक ये इंसान मारा गया है, उसके इंसाफ का मसला है। इन्होंने जब हम टीवी डिबेट देख रहे हैं, वोट का ही मसला बना रखा है जो हम देख रहे हैं, हम उसकी वजह से हम बोल रहे हैं वोट का मसला। अच्छा, कहा ये गया टीवी डिबेट में भी, आपने टीवी डिबेट का जिक्र किया कि जुनैद पे पहले ही गो तस्करी के मुकदमे चल रहे थे। सर हमको तो ऐसी कोई ये चीज तो का मन मालूम चाहे नहीं है। उससे बहाना से मारते हैं ये तो जालिम लोग। वो अगर गाय का नाम से मारते हैं इनको, और कोई बहाना तो है नहीं है। ये तो जालिम गाय को बहाना लगाते हैं और कोई बहाना नहीं है इसके लिए। चाहे भैंस ले जाओ वो भी गाय है, कोई वैसे जा रहा रास्ता में वो भी गाय। गाय हो ना हो, लेकिन मेन मुद्दा गाय का बना रखा है इनने। कुछ भी लेना देना ना, गाय के नाम से मार रहे हैं दुनिया को। अच्छा ये बताओ सर, चले इन्होंने गाय का मुद्दा बना रखा है, हम बेंगलोर तरफ जाते हैं, वहाँ पे खुला गोश्त बिल्कुल क्लियर गाय का लटका रहता है। यहाँ पे कहाँ से गाय का मुद्दा क्या बना रखा है इन्होंने? वहाँ तो ये कहते हैं कि हम गाय खाते हैं, वहाँ तो कहते हैं कि हम मीट खाते हैं, और यहाँ कहते हैं कि हम मीट नहीं खाते हैं। टीवी पे बताओ मैं तुम ही लोग कि वहाँ कहते हैं कहाँ कहाँ जाके नहीं कि हम गाय खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, बीफ खाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। अभी गुवाहाटी से आगे जो मेघालय बढ़ रहा है, उसमें कोई इनका इलेक्शन का टाइम चल रहा है, वहाँ पे इन्हीं कोई जो बड़ा वो बनेगा, क्या बनता है, हम तो इधर खुला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई हमारे इसी पे ये राजनीति चल रही है क्या? हमारा तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे भाई, मुलजिमों को अरेस्ट करा जाए, हमारा तबे जब भरेगा। मेन मोनू है, मोनू ने जन मेवात में कितनी बहन रांड कर दी, जैसी आज मेरी बहन विधवा हुई है। मेन मोनू है, मोनू मान लो वो वीडियो कॉल करके दिखा रहा है, मैं इधर नहीं हूँ जी। मारने वाला बड़ा मुजरिम है कि जो सलाह देता है वो बड़ा मुजरिम है। सलाह देने वाला बड़ा मुजरिम रहता है, मारने वाला नहीं रहता है इतना। वो वहां से फोन करके बोलेगा कि मैं तुमको 1 मिनट में छुड़ा दूंगा, तुम उसका मर्डर कर दो और इतना पैसा दूंगा मैं तेरे लिए। तो बड़ा तो वही हो गया ना मोनू। मोनू मान लो सबका दिल शांत हो जाए, मोनू पकड़ जाए तो मेन सबसे टारगेट मोनू। एक मोनू को फांसी लगनी चाहिए, बस ये है। मोनू को तो लगनी ही लगनी चाहिए, सरकार से ये है मांग हमारी। ये है मांग। उसको हमारा जैसा हमारा बच्चा जलाया है, ऐसे ही मतलब मोनू को फांसी लगनी चाहिए। किस सरकार से आप मांग कर रहे हैं? जिसकी सरकार है यहाँ पे राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है। भाई 5 दिन हो गए अब तक मुजरिमों को नहीं पकड़ पाए हैं, जो हत्यारोपी हैं उन्हें। आपको लगता है कि फांसी हो जाएगी? सर हमारी तीनों सरकारों से मांग है, राजस्थान, हरियाणा, केंद्र की मोदी सरकार, तीनों से मांग है। मोदी ही या कांग्रेस, जो भी हमारे को इंसाफ दे, कोई भी है सेम, वो हमारी मांग को पूरी करे। बाबा एक बात बताइए, ये 5 दिन से आप लगभग यहाँ हैं, 5-6 दिन से सभी लोग आए होंगे यहाँ पे, नेता भी आए होंगे, मंत्री भी आए होंगे, सब आश्वासन देकर चले जाते हैं। क्या उनसे ये नहीं कहा जाता कि भाई ये आश्वासन कब तक दोगे, वे गिरफ्तार कब होंगे? भाई हरियाणा के आते हैं बेचारा, बोलते हैं कि हमारी कुछ नहीं चलती। क्लियर बोल गए। तो नहीं चलती तो कोई किसी को मार देगा ऐसे? हाँ वो तो यही कर रहा है, मार दे, कोई कुछ भी कर सके, यही बोल के जा रहे हैं वो तो। हरियाणा के जो एनओलो में कुछ बने हैं वो तो आए नहीं है, जो कांग्रेस उधर सरकार है नहीं वो आए हैं। हमारा छोटा भी काम पड़ जाए, हमारा तो हरियाणा में इतनी भी हैसियत नहीं कोई हमारा फोन उठा ले। उन्होंने तो हाथ जोड़ के क्लियर ये बोल के गए हैं, उन्होंने घुमा फिरा के बात नहीं करी। हमारी तो हैसियत, कोई छोटा काम है उनका कैसा ही भी, कोई फोन भी नहीं उठा सकता, थाने में भी नहीं चल रही उनकी, तो आगे तो जाता उन्होंने क्लियर बोला। नहीं, अगर उनकी नहीं चल रही है तो ऐसे कोई भी आकर के किसी को मार देगा? यही चल रहा है जी। अब जी मार रहे हैं, मार ही रहे, जाने से मार ही रहे, सब कुछ सामने आ रहा है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं करा इन्होंने, कितना दिन हो सुनिए गया। मोनू की मतलब अब तो गिरफ्तार हुआ, इस पे कोई केस हुआ सुनिए क्या? थोड़ी वो तो चली रही है, वो बेचारा क्यों वो जड़ा कह रहा हुआ तो चली ना रही। अगर मतलब मोनू गिरफ्तार हो जाता अब से पहले तो वही मान लेता कि हमारी चल रही है, नहीं कर चल रही किसी की भी। तो फिर किसकी चलेगी? सरकार की नहीं चल रही है, विधायक की नहीं चल रही है, सरकार की जो मौजूदा सरकार उसकी तो चल रही है। अगर वो चाहते तो उसको बंद नहीं करते, सरकार ने बढ़ावा दे रखा है। बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार ने बढ़ावा दे रखा है। अमित शाह के साथ उसके फोटो हैं, और बहुत से उनके जो बड़े बड़े थाने, कोई थानेदार से मतलब मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, बड़ा बड़ा अफसर के साथ उसका मतलब फोटो है उसका। तो अफसरों से साथ में फोटो खिंचाना या नेता के साथ में फोटो खिंचाना, क्या इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि जाकर के इंसान को मार दो? वो उनका बढ़ावा मिल रहा है जी, जिनसे मिल रहा है उसका
हम देखते हैं पत्रकार ने मत बताते हैं क्या मारागिरी जारी है उसके, तो बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमारा आदमी एक बंदूक लटका के आज फोटो खिंचवा दे, उसकी उसी टाइम पे गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो बहुत सारा हथियार लेकर डोल रहा है, उसकी कौन सी गिरफ्तारी कर रहा है? किसका बढ़ावा हो जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसका बढ़ावा हो जाए? सर हमारी एक मांग है, ये घुमा फिरा के लड़ाई बजवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे इधर के आदमियों ने अच्छा फैसला करा है, कोई हंगामा नहीं करा है। ये बात चाह रहे हैं इसमें हिंदू मुसलमान हो जाए, दंगा हो जाए, इनकी राजनीति ये चल रही है। और मामलों में ऐसा होता आया, यूपी में कानपुर में कितने मारे गए मुसलमान, कुछ नहीं हुआ। इधर तो कोई दंगा भी नहीं है, इनको दूध का दूध पानी का पानी करे। ये इसी को करने के लिए डोल रहे हैं, ये इसीलिए घुमा फिरा के ये बात कर रहे हैं। कानपुर में कहाँ पे यूपी में जहाँ पे योगी की सरकार है, ये बीजेपी वाले यही चाह रहे हैं, दंगा बजवाने के लिए डोल रहे हैं। ये मुसलमान भड़के और ये दंगा बजे, इनके ऊपर फिर आरोप टिके, वो फांसी ही है, उसी को फांसी बोला जाता है। एक आदमी सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ में उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है, कई रिश्ते जुड़े होते हैं। इनके बहनोई थे जुनैद, इनके दामाद थे, लेकिन इनकी बहन विधवा हो गई, इनकी बेटी विधवा हो गई। इनकी आंखें पथराई हुई हैं इस इंसाफ की उम्मीद के साथ कि इंसाफ मिले, लेकिन इंसाफ कैसे मिले, अभी तो 5 दिन बाद भी हत्यारोपी गिरफ्तार तक नहीं हुए हैं।